नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे। यहाँ पे बोला गया कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द फिगर, फाइंड देन फाइंड आउट नेट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में अपने को नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो किस तरीके से निकालें। यहाँ ये जो है बाय मिस्टेक है, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ कि नेट रेजिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करना है तो किस तरीके से मैं नेट रेजिस्टेंस निकालूंगा। हर एक की वैल्यू जो है वो आर है, हर एक रेजिस्टेंस आर है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ना, ये और ये जो पॉइंट है वो एक्स ही है ना। एज इट इज सेम यहाँ पर ये भी वाई है और ये पॉइंट भी वाई है। ठीक। और इस पॉइंट को अपन यहाँ पर बोल देते हैं जेड। ठीक है। तो सिंपल सा अगर आप समझने की कोशिश करें इसको, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा सिंपल तरीके से कि मैंने यहाँ पर x ड्रॉ किया, x पॉइंट बना लिया और इधर बना लिया y पॉइंट। ठीक है। और बीच में हो गया अपना z पॉइंट। तो पहले तो अपन यहाँ पे x और z के बीच में देखते हैं कि कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं भाई अपने पास में यहाँ पे। ठीक। तो x और z के बीच में अगर बात करें तो ये 1 2 और 3 कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्ट है ना। तो मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन करूंगा। ठीक। अब आगे देखिए कि Z और Y के बीच में कितने रेजिस्टेंस है। तो Z और Y के बीच में भी एज इट इज सेम 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक। अब बचा कौन सा अपने पास में, ये वाला रेजिस्टेंस बचा यहाँ पे, है ना। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं पहले। तो ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये A और ये पॉइंट है अपना B। ठीक। तो यहां पर मैंने ड्रॉ कर लिया भाई A पॉइंट और नीचे ड्रॉ कर लिया मैंने बी पॉइंट। ठीक। तो ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है आपका, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लें। और ए और वाई के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, एज इट इज सेम। वाई और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है और एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। फिर आगे देखें अपन, तो आगे अपने को एक और चीज देखने को मिलती है कि जेड और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। एज इट इज सेम, Z और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये कनेक्ट हो गया कुछ इस तरीके से। अब ये जो बीच में रेजिस्टेंस है इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3, है ना, क्योंकि ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। तो ये कितना हो जाएगा, R/3। अब ये भी R है और ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। तो इन सबको क्या कर देंगे भाई अपन, सॉल्व करते हैं। ठीक। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा कि यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये अपने किसी काम का नहीं है। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज अपन ने पढ़ा है तो व्हीट स्टोन ब्रिज के हिसाब से क्या होगा, P/Q R/S, है ना। तो जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, R/R 1 हो जाएगा, R/3 वो भी 1 हो जाएगा। तो रेशियो सेम होने की वजह से यहाँ पर कोई भी आपका रेजिस्टेंस नहीं होगा। या ऐसे समझो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम हो जाएगा, है ना। जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं आपका, यहाँ पे कोई पोटेंशियल ही नहीं होगा, ड्रॉप ही नहीं होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं होगा। इस केस में आपका ये जो ऊपर वाले रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ ये किस में बन जाएंगे, सीरीज में। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2R आ जाएगी। एज इट इज सेम, जो नीचे वाले रेजिस्टेंस है वो भी आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इनकी जो भी रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2R आ जाएगी। तो अब इसको वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक। एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं अब अपन इसके लिए, है ना। तो ये हो गया R/3 और ये भी R/3, है ना। ये Z पॉइंट, ये X और ये Y पॉइंट। अब देखें भाई इसमें आगे कि यहाँ पर ऊपर जो बना वो क्या बना आपका, ऊपर वाला जो बना वो 2R हो गया। एज इट इज सेम, नीचे वाला भी जो हुआ वो भी क्या हो गया आपका, 2R हो गया। ठीक। तो ये R/3 दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को भी अपन ऐड कर देंगे। तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, अगर यहाँ पे अपन ऐड करते हैं इन दोनों को, इन दोनों को भी ऐड करके अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2R/3। अब ये तीनों आपके किस में बन गए, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं अपन, ये Y पॉइंट और ये X पॉइंट। तो ये ऊपर वाला 2R, नीचे वाला भी 2R और ये हो गया आपका 2R/3। अब ये तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट बिटवीन X एंड Y जो निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R
1/2r, और जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, प्लस 1/2r, है ना। इन सबको सॉल्व करें, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं अपन, तो 1/r एक्स वाई, है ना, मतलब इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स और वाई के बीच में। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 2r, ठीक। और ऊपर क्या आ जाएगा भाई अपने पास में 5, है ना। तो r बिटवीन x और y जो आया वो कितना आ गया अपना 2r/5, ठीक। ओम रेजिस्टेंस है, जो ओम है वो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे यहाँ पर। क्यूब वाले क्वेश्चन में किस तरीके से रेजिस्टेंस निकालेंगे वो भी अपने को मिलेगा यहाँ पर। अगर मान लो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो कैसे निकलेगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी की जितनी भी प्लेलिस्ट है उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।